जोहार सभी को। मेरा नाम नीलम मिश्रा है। संस्था का नाम झारखंड महिला उत्थान। हम लोग झारखंड महिला उत्थान के तहत 4 जिलों में हम लोग काम कर रहे हैं। हजारीबाग, कुर्सी, बोकारो, रामगढ़, और हर जिला में हम लोग अलग-अलग मुद्दा पे हम लोग काम कर रहे हैं जरूरत के अनुसार। लेकिन मैं विशेष बताना चाहूंगी कुर्सी जिला के विषय में। हम लोग कुर्सी जिला में 6 ब्लॉक में हम लोग काम कर रहे हैं बाल विवाह रोकथाम जागरूकता अभियान को लेकर के। और इसके तहत हम लोग हर स्कूल, हर कॉलेज, हर ग्रामीण या हर जिला पदाधिकारी जो भी है उनके साथ हम लोग काम कर रहे हैं। उनके साथ बाल विवाह रोकथाम को लेकर के जागरूकता अभियान के तहत शपथ ग्रहण और हम लोग रोकने का भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो अभी तक हम बताएं ये बाल विवाह रोकथाम अभियान को लेकर के 562 बाल विवाह को रोकने का हम लोग काम किए हैं। उसमें एक तो मौखिक, एक तो व्यक्तिगत रूप से और एक तो जागरूकता के तहत हम लोग रोकने का काम किए हैं। और इसके साथ-साथ आज का जो हमारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुख्य उद्देश्य रहा कि हम लोग 30 अप्रैल 2025 को कुर्सी जिला के सभी धर्म गुरुओं के साथ, ग्राम प्रधान के साथ जो इस शादी जो गांव में करवाते हैं उनके साथ एक कार्यशाला का आयोजन हम लोग किए हैं कर्रा ब्लॉक में। और उसमें उनके साथ हमें विचार विमर्श करना है कि किस तरह से वे शादी करवाते हैं और शादी के समय में किस किस तरह का ध्यान वो रखते हैं। और उनका सहयोग हमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि वे उस शादी ब्याह के समय वो शादी का पहल करते हैं, तो वो उसमें ज्यादा सहयोग कर सकते हैं बाल विवाह रोकने के लिए। और क्योंकि हम जानते हैं कि बाल विवाह छोटी उम्र में जब लड़की की शादी होती है तो उस समय किस तरह से शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप से किस तरह से वो प्रताड़ित होती है, वो हम सभी जानते हैं। और उसको रोकना हम सभी के लिए बहुत ही जरूरी है। और ज्यादा से ज्यादा धर्म गुरु के द्वारा ही हम रोक सकते हैं, और ताकि जो भी लड़कियां हैं वो उनको अच्छी जिंदगी मिले और अपना जो शिक्षा स्तर है वो अच्छा हो सके, अपना जीवन यापन अच्छा से वो कर सके। क्योंकि छोटी उम्र, जब कच्ची उम्र होती है तो उस समय इतना उनके पास सोचने समझने का ये नहीं रहता है। और इसके चलते वो जल्दबाजी वो शादी के लिए वो सोचती है, या माँ बाप भी सोचते हैं कि अ, ये उनकी शारीरिक विकास को देखते हुए वे सोचते हैं कि लड़की बड़ी हो गई तो शादी करना है इस तरह से। लेकिन उम्र को हम जब देखेंगे तो इस तरह से वो तैयार नहीं होती है। तो इस मान लिया जल्दी शादी होने के बाद वो जल्दी बच्चा होना, कच्चा उम्र में बच्चा होना, तो शारीरिक रूप से वो स्थिति खराब हो जाता है और बार-बार उनका तबीयत खराब होना और मृत्यु दर ज़्यादा हो जाना, ये समय से पहले मर जाना, ये सारा चीज़ होता है क्योंकि उनका शरीर कमज़ोर रहता है। तो ये हम लोग का ये मुख्य उद्देश्य है बाल विवाह को लेकर के कल का जो कार्यशाला होने वाला है। तो किस तरह का आप लोग जागरूक कर रहे हैं, जैसे नुक्कड़ नाटक हुआ या झारखंड में या कुटी में और शिक्षा की कमी होती है और के माँ बाप जल्दी शादी ब्याह करते हैं, शिक्षा की कमी के कारण होता है या गरीबी के कारण होता है? हाँ, एक तो होता है कि जब हम उनके साथ बातचीत करते हैं बाल विवाह जल्दी करने का कारण, तो एक तो परिवार में ज्यादा लड़की का होना। मान लिया 2-3 लड़की होती है और एक समय उनकी जो शारीरिक विकास या मतलब वो उनका बढ़ना एक साथ हो जाता है, तो अभिभावक को लगता है कि हम मतलब एक एक करके जल्दी से शादी कर दें, क्योंकि शादी के समय बहुत सारी खर्चाएं होती है जो उनको करना होता है। एक तो ये कारण है।
एक तो गरीबी है, गरीबी के कारण भी वो जल्दी जल्दी अपनी बेटी का वो अच्छा होता है ना कि अच्छा लड़का कहीं मिल गया, हाँ पता नहीं बाद में मिलेगा नहीं मिलेगा, ये उनका सोच रहता है और इस तरह से भी वे जल्दी बाल विवाह कर देते हैं। और इससे क्या है कि बाल विवाह करने से उनकी शिक्षा का जो है ना, पढ़ने का जो उम्र है ना, वो फिर खत्म हो जाता है, उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उनका बाल विवाह रुके, और हम उनके अभिभावक से भी बात करते हैं, धर्मगुरु के साथ भी कोशिश करते हैं बात करने के लिए, उनको भी जागरूक हम करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो बाल विवाह ना करे और वो उनको शिक्षा के क्षेत्र में उसको आगे लाए। और उसके साथ साथ हम लोग कोशिश करते हैं लड़की लोग का जो मन होता है उसको भी डाइवर्ट करने के लिए हम कोशिश करते हैं। कोशिश इस तरह से करते हैं कि उनकी नेतृत्व क्षमता पे हम उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको अलग अलग कार्यक्रम करके उनको आगे लाने के लिए हम प्रयास करते हैं। मुद्दा के प्रति समझ बढ़ाने के लिए उनको हम बार बार उनके साथ हम बैठते हैं और हम उनको चित्र के द्वारा बाल विवाह के विषय में हम बतलाते हैं, गीत के द्वारा उनको बाल विवाह मुद्दा पे हम बात करते हैं, कविता के द्वारा। तो ऐसी भी लड़कियां हैं जो हम जिनके साथ काम कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा से कविता मुद्दा आधारित कविता लिख पाती है, बहुत अच्छा से मुद्दा आधारित चित्रकला बना पाती है या भाषण दे पाती है। वो अपने अधिकार को समझती है, वो भी चाहती है कि अब हम ये जागरूकता अभियान जब हम कर रहे हैं तो अब वे बात करती है, वे मंच में बात करती है, वो फुटबॉल बहुत अच्छा से खेल पाती है। फुटबॉल में इसीलिए हम लोग प्रेरित करते हैं कि वो जो जेंडर का जो हम बात करते हैं, जेंडर भेदभाव की बात करते हैं, जेंडर समानता की बात करते हैं, तो अधिकतर हम समानता की बात करते हैं। समानता में है कि जैसे कि लड़की लोग ज्यादा फुटबॉल नहीं खेलती है, तो हम फुटबॉल केवल लड़का का खेल माना जाता है और इसमें उस तरह की मानसिकता अभिभावक या हम सभी ग्रामीणों से भी है, जो रूढ़िवादी सोच, जो पितृ सत्तात्मक जो सोच है, वो है अभी भी। लेकिन वर्तमान स्थिति में जो हमारा अभी चल रहा है वो लड़की के पीछे नहीं है, लड़की भी बहुत आगे है हर ये जगह में आप देखेंगे तो हम ये प्रेरित करते हैं उनको और उनको हर हर क्षेत्र में आगे लाने का हम प्रयास करते हैं। और हम लोग ये भी कर रहे हैं उन बाल विवाह रोकने के लिए कि उनको हम शिक्षा से जोड़ने के लिए, जैसे बहुत गरीब है ऐसी बच्ची पढ़ने में अच्छी है, बहुत गरीब है, थोड़ा लीडरशिप करती है, ऐसी बच्ची को हम फेलोशिप भी करते हैं पढ़ने के लिए। जो उनको किताब को मान लिया, हो सकता है किताब के चलते स्कूल जाना छोड़ दिया, कभी कभी ये भी स्थिति आया कि ये मैट्रिक के समय जो रजिस्ट्रेशन के लिए पैसा देने का होता है नहीं देने के कारण मैट्रिक परीक्षा नहीं लिख पाती है, ये भी कारण है। या कभी उसका ड्रेस नहीं के कारण भी पढ़ाई छूट जाती है। तो इस तरह से उनकी समस्या को जानते हुए हम लोग अभी तक 60 बच्ची लोग को हम लोग फेलोशिप किए किए हैं और बीच बीच में और भी उनकी जरूरत चीज को हम देते रहते हैं। तो इस तरह से शिक्षा स्तर में हम मतलब उनको मदद करते हैं ताकि वो उनकी पढ़ाई जारी रहे और उनके अभिभावक के साथ भी हम बात करते हैं। और इसके साथ साथ अभी हम मतलब पूरा संस्था की हम बात करें और भी जिला की हम बात करें तो हम लोग रेमेडियल क्लास अभी 3 साल से शुरू किए हुए हैं। तो उसमें क्या है कि 8वां 9वां 10वां उनको 6 महीना वो रेमेडियल क्लास करें, क्योंकि बच्चियां ऐसा अधिकतर आपको हम लोग देखते हैं कि अधिकतर डेली बेसिस लोग काम करते हैं, मजदूरी करने जाते हैं, सुबह 6 बजे निकलते हैं, शाम में 9 बजे रात आते हैं। तो घर की पूरा जिम्मेवारी लड़कियों के ऊपर हो जाती है। तो उस घर का सारा काम अपने से छोटे बच्चों का जो ये करना, उनको देख रेख करना, वो सारा लड़कियां करती हैं और स्कूल जाती है, स्कूल जाने के बाद फिर से वही घर का काम में लग जाती है क्योंकि उनकी माँ बहुत लेट से आती है। तो हम कोशिश, और ऐसा परिस्थिति में क्या होता है उनका रिजल्ट आप देखेंगे तो रिजल्ट उनका बहुत कम नंबर से वो पास होती है क्योंकि उनको पढ़ने का समय
स्टडी करने का समय नहीं मिलता है। तो इसीलिए हम लोग अभी 7 बच्चों को सिलेक्ट किए हैं, जो एक पायलट के रूप में, नमूना के रूप में, कि वो 7 बच्चों को हम रिमेडियल क्लास करेंगे और उनकी उनकी जो ये शिक्षा है, उनका जो मार्क्स है, उसको हम देखेंगे कि किस तरह से वो आगे सुधार हो पाता है। तो ये हम कोशिश किए हैं फिलहाल। और हम लोग उच्च स्तर के उच्च उच्च स्तर के क्लास के लिए भी हम अभी बात कर रहे हैं, केवल मैट्रिक ही नहीं, केवल इंटर ही नहीं, वो आगे भी पढ़ाई करे और अपना पढ़ाई करके अच्छे कहीं जॉब करे, कुछ उसके पास कुछ हुनर हो, ताकि अपना जीविका अपना पैर पे वो खड़ी हो सके और निर्णय लेने की भूमिका में वो आगे बढ़ सके। तो ये हम कोशिश कर रहे हैं। मैडम, एक चीज है कि एक व्यक्ति को परिपक्वता होने के लिए, शारीरिक परिपक्वता होने के लिए कितना उम्र होना एक तो मतलब 18 साल लोग मानते हैं कि 18 साल के बाद भी शादी करना है, लेकिन हम ये नहीं बताते हैं कि 18 हो गया तो शादी करना ही है। हम मेरा कहना है कि मतलब मेरा तो मतलब हम सभी का ये ऐसा सोच है कि उसकी उम्र वो जब मन हो, जैसे जब अपना पैर पे खड़े हो जाए, सब चीज से परिपूर्ण हो जाए, तब वो शादी करे, वो परिवार चलाने लायक हो जाए। है? कम से कम तो 18 होना ही चाहिए। हाँ, वो तो 18 तो होना ही है। 18 का ऐसा होता है ना, कभी 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 अभिभावक लोग इंतजार करते हैं कि 18 कब आएगा। मैंने अभी प्रयास सबको ही जान गए हैं कि बाल विवाह कानूनी अपराध है ना। तो इसीलिए लोग इंतजार करता है कि 18 हो जाए, इसके बाद शादी करें। लेकिन हम ये नहीं बोल रहे हैं कि 18 के बाद तुरंत शादी करना, हम ये बोल रहे हैं कि वो 18 के बाद भी वो अपना पढ़ाई जारी रखे, जब तक कि वो पूर्ण रूप से शारीरिक मानसिक रूप से वो तैयार नहीं हो जाए।